बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। सामीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसमें कुरानी हरूफ पर मद्दाद की अदायगी के बारे में गुफ्तगू की जाएगी इंशा अल्लाह ताला। हरफ के ऊपर टेढ़ी सी लकीर जिसकी शक्ल आपके सामने है, उसे मद कहते हैं। और मद का माना है खींचना, लंबा करना, दराज करना। और मद्दाद दो तरह की हैं। नंबर 1 बड़ी मद, नंबर 2 छोटी मद। और ये मद्दाद हमेशा हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत वाले हरफों पर आते हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि खड़ी हरकत वाले हरूफ और हरूफ मद्दा को थोड़ा सा खींचकर बकदरे एक अलिफ पढ़ा जाता है। जैसे बा खड़ी जबर बा, बा जबर अलिफ बा खड़ी जेर बी, बा जेर या बी, बा उल्टा पेश बू, बा पेशवा बू। और इस मद को मद असली कहते हैं। और आइए ज्यादा खींचकर पढ़ी जाने वाली मद्दों को भी याद कर लें। और वो 4 किस्म की हैं। नंबर 1 मद्दे लाजिम। और ये उस मद को कहते हैं जहां बड़ी मद वाले हरफ के बाद जज़म या शद वाला हरफ हो। इसको 3 गुना खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे आल आना, दाब्बतन। इस मद वाले हरफ को खूब खींचकर पढ़ें, यानी 3 गुना लंबा करके, जिसका अंदाजा ये है कि दरमियानी रफ्तार से खुली हुई 6 उंगलियों को यके बाद दीगरे बंद कर लिया जाए या बंद उंगलियों को खोल लिया जाए। इस अंदाजे को तूल यानी खूब खींचना कहते हैं। और याद रखें कि उंगलियों के खोलने की रफ्तार का किरात की रफ्तार पर बहुत इन्हिसार होता है। ये बात तो सिर्फ एक आम फहम अंदाजे के लिए बयान की जाती है, वरना असल में यार तो किसी माहिर कारी से सुनकर ही हासिल हो सकता है। मश्क कीजिए। आल आना, दाब्बतन, मुदहाम्मतानी, الظالين। ولا الضالين। أتحاجوني
और याद रखें कि बाज लोग मद और शद वाले हरफ के दरमियान हमजा पढ़ देते हैं, जैसे दाबतन को दाअबतन ऐसे पढ़ना संगीन गलती है। नंबर 2, मद्दे वाजिब। और ये उस मद को कहते हैं जहां बड़ी मद वाले हरफ के बाद हमजा हो। इसको 2 गुना खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे जाअ, शाअ। इस मद वाले हरफ को दरमियाना खींचकर पढ़ें, यानी 2 गुना लंबा करके, जिसका आसान सा अंदाजा ये है कि मुतवस्सित तरीका से खुली हुई 4 उंगलियों को यके बाद दीगरे बंद या बंद को खोलने में जितनी देर लगती है, ये तवस्सुत यानी दरमियाना खींचने की मिकदार है। मश्क कीजिए। आतौअन, गुसाअन, सीअ, युज़ीअ, सूइन, कुरूइन। नंबर 3, मद्दे जायज। और ये उस मद को कहते हैं जहां छोटी मद वाले हरफ के बाद हमजा हो। इसको भी 2 गुना खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे क़ालू आमन्ना। मश्क कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इक्राह फिद्दीनी। इन्नी अअलमु, यस्सिर ली अमरी। तूबू इलल्लाहि, क़ू अनफुसकुम। और याद रखें कि अगर छोटी मद वाले हरफ पर ठहर जाएं, जैसे फनफ़अहा ईमानुहा में फनफ़अहा पर, और क़ालू आमन्ना में क़ालू पर, तो मद वाले हरफ को सिर्फ 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ज़ैल के अल्फाज की वस्लन व वक्फन सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ मश्क करें। ला तर्फ़अू अस्वातकुम, ला तर्फ़अू अस्वातकुम। वला तल्मिज़ू अनफुसकुम,
ولا تلمزوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم ويسر لي أمري ويسر لي أمري إني أعلم إني أعلم لعلي أرجع لعلي أرجع नंबर 4 मध्य आरिज़ और ये उस मद को कहते हैं जहां हरूफ मद्दा या हरूफ लीन के बाद वाले हरफ पर जज़म लगाकर वक़्फ़ किया जाए तो वहां एक गुना खींचना, दो गुना खींचना या तीन गुना खींचना तीनों तरह सही है। मश्क कीजिए। अंतल वहाबु अंतल वहाब अंतल वहाब अंतल वहाब रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन المفلحون 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 والصيف 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 نجعل له عينين نجعل له عينين نجعل له عينين
نجعل له عينين من خوف من خوف من خوف من خوف सामीन मुहतरम, ये थी चंद गुजारिशात कुरानी हरूफ पर मद्दाद की अदायगी के हवाले से। और अब सूरतुल कुरैश की मश्क करवाई जाएगी, तो लीजिए समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफ कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। صدق الله العظيم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है कि वह हमें कुरान मजीद की तिलावत ऐसे खूबसूरत अंदाज से करने की तौफीक अनायत फरमाए जिससे तिलावत कुरान की तमाम तर फजीलतें हासिल की जा सकें। आमीन। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही व खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।